नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं शुक्र की, सिर्फ और सिर्फ शुक्र की। शुक्र आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, कुंडलियों में ये कहाँ कहाँ असरकारक हो जाता है, जो आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं उनमें कितनी इसकी भूमिका रहती है शुक्र की, उस पर आज हम लोग चर्चा करें। तो आइए आगे बात करूं, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी रहती है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा बात करते हैं शुक्र। तो देखिए, शुक्र को समझना बहुत आवश्यक होता है। समझना तो दरअसल सारे ग्रहों को पड़ता है और उनकी दृष्टियों को। शुक्र के बारे में ही मैं क्यों कह रहा हूं अब, लेकिन कहता है सरल भाषा में। बात तो कुंडली झांकनी है, देखनी है किसी की, और पूरी तरह आपको प्रोडिक्शन राइट निकालना चाहते हैं आप, या कहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि आपका प्रोडिक्शन राइट हो, तो ग्रहों को तो सबको समझना पड़ेगा, सबकी दृष्टियां भी समझनी पड़ेगी और नक्षत्र भी समझने पड़ेंगे। बात शुक्र की, लेकिन आज सिर्फ मैं बात शुक्र की कर रहा हूँ। इसकी विशेषताएं, लग्न आपका कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आज मैं कहने वाला हूँ आज के शुक्र के विषय में, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ और ग्रहों के बारे में भी कहता आया हूँ। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जो जिसका स्वभाव है वो नहीं बदलता है। मनुष्य का छोटा मोटा परिवर्तित होता है, लेकिन बेसिक स्वभाव उस मनुष्य का भी नहीं बदलता। जो एक बार हो जाता है वो सदैव कायम रहता है। उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, मगर ग्रहों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। ग्रहों के स्वभाव कुछ मुख्य रूप से वही रहते हैं। परिवर्तन देखने में तब मिलता है जब ये ग्रह दूसरे ग्रहों से इफेक्टेड होते हैं, लेकिन इनके कुछ मूल स्वभाव है वो नहीं जाते किसी भी ग्रह के। अब ये शुक्र के क्या मूल स्वभाव है? शुक्र का देखिए मूल स्वभाव, सबसे बड़ी बात तो ये सुंदर है। ये स्वयं शुक्र को सारे ग्रहों में सबसे सुंदर माना जाता है। खूबसूरत है, ये सुंदरता है। तो इसका पहला स्वभाव क्या है? सुंदरता देता है, विचारों में भी और चेहरे मोहरे अर्थात शरीर में भी। तो जो सुंदर होता है वो थोड़ा श्रृंगार प्रिय भी बन जाता है, तो श्रृंगार प्रियता भी यही देता है। तो अब जरूरी है कि जो आदमी सुंदर दिख रहा है वही श्रृंगार करे। श्रृंगार तो कोई भी करता है, तो श्रृंगार का भी कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, आपके जो लग्जरी आइटम आते हैं उनका ये कारक है, वाहन का कारक। लग्जरी वाहन तो वाहन भी लग्जरी है, उनका कारक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारक। देखिए, जहां जहां चीजें महंगी लगती हैं वहां वहां आकर्षण पहले से रहता है। कार हो सुंदर, और चाहे सुंदर आपकी बगिया हो या घर हो, उसमें जो फर्नीचर लगते हैं, सुंदरता कैसे घर की बनेगी? ईंट पत्थर से तो जोड़ दिया, खूबसूरत उस घर को शुक्र बनाता है। तो ये किसी भी कुंडली में हो, कोई लग्न हो, ये किस कुंडली में अच्छे फल दे रहा है बुरे, वो विषय बात का है। मगर कुंडली में सबके रहता है, और जिसकी भी कुंडली में थोड़ा भी अच्छा बैठा है, भले वो लग्न इसका शुक्र का मित्र ना हो, मगर ये जो मैंने क्वालिटियां इसके भी पीछे बताई, शुक्र किसी भी की भी कुंडली में कहीं भी थोड़ा ठीक ठाक बैठा है तो ये सब स्वभाव शुक्र के पाए जाते हैं। सुंदरता के प्रति आकर्षण रहता है, फूलों का भी यही कारण, मतलब
प्रकृति में सुंदर फूल, सुंदर नहीं फूल, कटीले नहीं, बेल के पेड़ पे जो लगते हैं या वो बबूल के पेड़ पे, जिन्हें हम फूल कहते हैं, जिसे मानव समाज घर में या मंदिर में चढ़ाता है, उन फूलों का कारण भी शुक्र ही होता है। तो उसके पास क्या है? नृत्य का कारक होता है। कहा ना, जहां ये कौमारता, सुंदरता, अब सरल भाषा में बोलूं, कहना तो और कहता, लेकिन भाषा की मर्यादाएं होती, वो सेक्स वगैरह का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका भी कारक यही होता है, लेकिन उसको हम रोमांस भी कह सकते हैं। रोमांस का कारक भी ये होता है। मनुष्य को अच्छा शुक्र मिल जाता है कुंडली में तो अधिक समय तक यौवन दिखता है, मतलब जवान दिखता है, महिला हो या पुरुष। लोग कहते नहीं यार वो तो 55 के हैं मगर दिखते नहीं, उसका कारण शुक्र है। उसका कारण मंगल और बुध भी है, वो मैं बाद में आऊँगा, मगर उनका दूसरा चक्कर है। मगर कुंडली में शुक्र आपको अच्छा मिल गया तो आप काफ़ी समय तक यंग दिखते हैं। अब आत्मकारक हो गया या उच्च का हो गया या और कोई कारण बन गया, और किन स्थितियों में है कुंडली में, तो ये इसका स्वभाव मैं आज बता रहा हूँ। वो आपकी कुंडली में अच्छे घरों का स्वामी है या खराब घरों का स्वामी है, फल कैसा मिलेगा विषय बात का है। मगर ये जो मैंने बताया ये इसका स्वभाव है शुक्र का, ये नहीं जाता। अब ये पीड़ित कब हो जाता है? तो जब शुक्र पीड़ित होता है तो मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा नहीं रहती है, मतलब टिप टॉप ढंग से नहीं जीने की कला आती है। शुक्र अच्छा है, अच्छे कपड़े, अच्छा घर का सामान, हमेशा ऊपर से नीचे तक, जूते से लेकर सर के बाल तक, हमेशा और बराबर मेंटेन रखता है। तो समझिए उसका शुक्र बहुत प्रभावी है। यहाँ मैं महिला पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जिनकी कुंडली में वीर का कार्य भी है, तो इसलिए कहा ना विपरीत लिंग के प्रति ये बहुत आकर्षण महसूस करते हैं और ये रोमांस करते हैं, जरा गहरे करते हैं। ये कुछ छिछोरे नहीं होते जिनका शुक्र अच्छा होता है। वो हल्की भाषा में लोग कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, ये जरा गहरे प्रेम में जाके प्रेम करते हैं। लगाव रख लिया तो रख लिया, पार्टियों के शौकीन होते हैं, मतलब जो लग्जरी चीजें दिख रही वहां शौकीन होते हैं। दोस्तों यारों की संख्या इनकी अच्छी होती है, उनके बीच में उठना बैठना, उनके बीच में हंसना बोलना इनको अच्छा लगता है। महफिले जमाना शुक्र। अब ये गलत ग्रहों से प्रभावित हो जाता है। देखिए शुक्र, राहु इसका चेला है, मगर उससे भी प्रभावित हो जाएगा तो उसको तकलीफ दे जाता है। बड़ा कोमल है, छुई मुंह जिसको कहते हैं ना, वो एक पौधा होता है, उसको छू लीजिए तो मुरझा जाता है। शुक्र भी कुछ ऐसे ही सौंदर्य का प्रतीक है। वो सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा खूबसूरत पाया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो कहा गया क्या, सारी सौंदर्यता इसी देखी गई तो सुंदर ही होगा। ये सब शुक्र के विशेष गुण स्वभाव, और ये मेष से लेकर मीन लगन तक किसी भी कुंडली में है तो नेचर यही रहेगा आदमी का। अब वो किसकी कुंडली में मारक है, किसकी कुंडली में त्रिक स्थानों का स्वामी है, तो वो जगह का स्वामी, उन राशियों का स्वामी हो गया तो गलत परिणाम देता है। तो परिणाम क्या गलत देता है? ये नहीं जो नेचर बताया मैंने, फिर वो आदमी थोड़ा सा गलत दिशा में चला जाता है, या उस कालखंड में आदमी को प्रोग्रेस नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती, ऊंचाइयां नहीं मिलती। शुक्र जिसकी कुंडली में अच्छा हो जाए सब कुछ दे देता है। जो संसार में देख रहे हैं, ऐश्वर्य की जितनी भी चीजें हैं सब दे देता है। इन सब का कारण शुक्र ही। एक मात्र कुंडली में शुक्र अच्छा हो जाए तो आपको सारी उपलब्धियां दे देता है। अब ये कभी उदासीन कब बनता है? जब शनि से राहु से तकलीफ में आ जाए। मंगल से आ जाएगा तो थोड़ा ज्यादा उग्र हो जाता है, अर्थात वो देखा है आपने कई बार कि वो, अब मैं कई बातें कहता नहीं हूँ, जानता मैं बहुत कई बातें हूँ, और मंगल के संपर्क में आता है तो मंगल ऊर्जा का कारक है, और ये दूसरी
ऊर्जा का कारक है, सेक्स का कारक है, मतलब प्रेमालाप का कारक है। तो कई बार आपने देखा है लोग उद्दंड होके रेपिस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो वो शुक्र के बगैर लगाव के नहीं रहते। वहां शुक्र का कुछ न कुछ गलत ग्रहों से संपर्क रहता है, शनि मंगल राहु, जो समाज में अच्छे विषय को, मतलब अच्छे विषय कहना तो ठीक नहीं, समाज में जिन ग्रहों को थोड़ा पापी कहिए, क्रूर कहिए माना जाता है, मंगल क्रूर है, राहु केतु पापी ही, शनि भी क्रूर। तो जब उनके संपर्क में आता है तब ये हरकतें होती हैं, लेकिन जनरली बहुत कम ऐसा होता है। फिर वहां गुरु भी देखना पड़ता है। गुरु तो आप मानव जीवन को मनुष्य बना कर रखने वाला ग्रह गुरु। ये शुक्र का विषय जो मैंने अभी तक बताया, इसका दूसरा चक्कर है कि आपको सांसारिक सुख सुविधाएं जो दिखती है वो सब शुक्र से पाई जाती है। फर्नीचर है, सोफा है, गाड़ी है, घर की साजो सज्जा है, आपके कपड़े हैं, सब शुक्र से। सेंट है, महक है, खुशबू है, फूल है, ये जो भी दिख रहा है आपको, कहाँ कहाँ गिनाऊं जो भी ऐश्वर्यशाली काम है, लग्जरी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, वो सब शुक्र से देखे जाते हैं। और जिसकी कुंडली में जितना बलवान होता है, ये बैठा कहाँ है वो स्थिति नहीं है, ये किससे कहाँ कनेक्ट हो रहा, कहाँ देख रहा, वो स्थिति। अष्टम का शुक्र बड़ा खराब बोलते हैं लोग, नहीं, अष्टम के शुक्र वाले भी सब चीजों के शौकीन हो सकते हैं। वो किस डिग्रियों में ग्रह, कई बार आत्मकारक हो जाता है अपनी कुंडली में, आपको पता ही नहीं। खराब स्थानों स्वामियों को भी आत्मकारक हो गया तो आपको इन सब चीजों का शौक बहुत ज्यादा हो जाता है, मिले ना मिले। गलत जगह का स्वामी तो मिलता नहीं, मगर शौकीन हो जाता है आदमी। 500 की बजाय 1000 रुपए की शर्ट खरीदता है, पैसे जुटा जुटा के अच्छे जूते पहनता है। जिसको जो शौक हो जाए, अलग अलग शौक हो जाता है। तो ये जो शौक का कारक है वो है शुक्र। पूरा करना है तो बाकी कुछ ग्रह और भी लगते हैं, कौन ग्रह कहाँ देगा। लेकिन अगर अकेला शुक्र कुंडली में स्ट्रांग हो जाए और उसकी दशा 20 साल चलती है, सबसे लंबी दशा का कारक है 20 साल शुक्र, ये मनुष्य को बहुत ऊंचाई के साथ साथ वो सब सुख दे देता है जो धरती पे दिख रहे हैं, और उनका सबका भोग करता है मनुष्य, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं। तो आइए, ये शुक्र का स्वभाव है, आपकी कुंडली में अच्छे या बुरे फल देना, उसकी राशियां कहाँ गई उन पे डिपेंड है। जिम्मेदारी इसको हो सकता है आपकी कुंडली में अच्छी ना मिलो, लेकिन बेसिक नेचर नहीं बदलता है किसी भी ग्रह का। ये शुक्र का स्वभाव मैंने खुलकर बताया। अगर आपकी कुंडली में आप इस नेचर के हैं आप, तो निश्चित समझिए शुक्र आपका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक प्रभावशाली अवश्य रहता है। और कुछ प्रभावशाली तो हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में मध्यम। वो कोई भी ग्रह किसी की कुंडली में कुछ न कुछ असर अवश्य डालता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।